हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा है हुआ है 19th ऑफ दिसंबर के लिए सारे प्लेयर्स का। सबसे पहले देखिए रिटेलर्स का अगर हम डेटा देख के चलते हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे इन लोगों ने 2,47,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए हैं पुट राइटिंग के। उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है इन्होंने ज़्यादा 2,62,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो नेट बेसिस पे क्या है, पुट बाय करके जा रहे हैं। कॉल शॉर्ट इन्होंने करे हैं 1,63,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है इन्होंने सिर्फ 87,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो नेट बेसिस पे कॉल शॉर्ट प्लस पुट बाइंग करके जा रहे हैं। तो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि मार्केट नीचे की साइड में आ सकता है थोड़ा। इसके बाद अगर हम डीआईएस का डेटा देखते हैं तो इक्विटी में आज इन्होंने 2,525 करोड़ की बाइंग करी है। फ्यूचर्स में 249 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के क्लोज किए हैं, शॉर्ट साइड के 80 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। एफआईआईज ने इक्विटी में 614 करोड़ की बाइंग करी है। प्लस अगर हम इनका डेटा देख के चलते हैं तो ऑप्शंस में हमें दिख रहा है कि 25,700 कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने पुट शॉर्ट के बनाए हैं। उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 11,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो नेट बेसिस पे पुट शॉर्ट करके जा रहे हैं। प्लस कॉल शॉर्ट इन्होंने करे हैं ऑलमोस्ट 30,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग इन्होंने करी है 35,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो नेट बेसिस पे कॉल बाइंग ज़्यादा करके जा रहे हैं, ठीक है। तो पुट शॉर्ट प्लस कॉल बाइंग करके जा रहे हैं, तो थोड़े बुलिश होके जा रहे हैं मार्केट पे। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट अपसाइड जा सकता है। इसके बाद अगर हम प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं तो इन लोगों ने ऑलमोस्ट 67,000 कॉन्ट्रैक्ट्स 66,787 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं। उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 66,800 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, ठीक है ये डेटा। कॉल शॉर्ट की पोजीशन से ये लोग निकले हैं बिकॉज मार्केट जब ऊपर की साइड में जा रहा था तो ऑब्वियसली इनकी कॉल राइटिंग की पोजीशन इन्होंने क्लोज करी है। बट कॉल लॉन्ग की पोजीशन इन लोगों ने ऐड करी है मार्केट में, मतलब कॉल बाइंग करी है इन लोगों ने। तो ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट अपसाइड अभी जा सकता है थोड़ा-सा, ठीक है। इसके बाद अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो पीसीआर चल रहा है 0.7 ऑलमोस्ट 0.68 के आसपास, राइट। और हमारी पुट राइटिंग जो है वो 25,600 700 वाले लेवल पे हुई है। इन द मनी के अंदर कॉल राइटर्स हैं बट इतने ज़्यादा एग्रेसिव कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं कि कोई एग्रेसिव पोजीशंस बनी हो मार्केट के अंदर। इन द मनी के अंदर पुट राइटर्स तो है ही नहीं बिकॉज एंड में मार्केट 1:30 के बाद में नीचे की तरफ आ गया था, है ना, इस तरीके से कुछ। और यहाँ पे आके फिर कंसोलिडेट करके क्लोज कर गया। अभी 25,800 पे प्रीमियम चल रहा है 120 पॉइंट्स के आसपास, ठीक है। और हमारी मैक्सिमम पोजीशन 900 वगैरह वाले लेवल के आसपास ही बनी हुई है। तो ये 900 का लेवल जो है यही मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अगर इस लेवल के ऊपर निकलते हैं हम तो फिर ये फर्दर शॉर्ट्स कवर होंगे। जो भी थोड़ी बहुत इन द मनी के अंदर भी राइटिंग की पोजीशन है कॉल राइटिंग की, वो भी क्लोज होंगी। जो मार्केट को जो इसका गैप है ऑलमोस्ट 25,950 के आसपास, वो भी हम टेक्निकल चार्ट पे देख लेते हैं, वहाँ तक जाने की कोशिश कर सकता है अगर 25,900 पे रेजिस्टेंस नहीं लेता तो। नीचे ऑलमोस्ट 25,600 700 पे, तो 700 पे भी हमें राइटिंग दिखाई दे रही है, 600 पे भी हमें राइटिंग दिखाई दे रही है, राइट। तो वही 700 वाला जोन जो है वही आपके लिए सपोर्ट का काम करना चाहिए मार्केट में। अभी अगर हम चार्ट्स पे डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले निफ्टी देख लेते हैं। तो देखिए निफ्टी के अंदर मैंने आपको बताया था इस लेवल के नीचे क्लोजिंग आएगी तो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अब मार्केट ने इस कैंडल में इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दी और उसके बाद में हमारा एसएल हिट कर दिया, ठीक है। नीचे आया मार्केट बट हमारे लेवल्स तक नहीं आया, विच इज़ 25,710 पे। तो हमारा एसएल हिट हो गया। बट यहाँ पे यही चीज़ मैंने आपको अभी 2-3 दिन पहले भी बताई थी। यहाँ पे क्या बना, हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न दिखाई दिया। तो हमारी इस कैंडल के बाद बाइंग की पोजीशन बनती, जिसके पहले टारगेट हमारे 25,852 के होते, दूसरे टारगेट हमारे ये 25,904 के होते, जो मैंने आपके साथ में टारगेट डिस्कस किए थे। मैक्सिमम क्वांटिटी तो हमें यहीं पे बुक करनी थी। इसी लेवल पे आके मार्केट ने पहले रेजिस्टेंस लिया, फिर उसके बाद में ब्रेकआउट किया। ऑलमोस्ट 2 पॉइंट से छोड़ा है शायद हमारा ये वाला टारगेट 25,904 का। बट जो हमारा एसएल हिट हुआ वो बहुत अच्छे से रिकवर हो गया हमारा इस वाली जगह पे, है ना। यही क्योंकि मॉर्निंग स्टार का पैटर्न ही ये मैंने आपको यहाँ देखिए इस वाले दिन भी बताया था 11th वाले पे भी, यहाँ पे मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बना और उसके बाद जो हमारे टारगेट थे वो हिट हुए थे। तो अभी आप अगर थोड़ा सा इस टाइम फ्रेम को और हल्का सा बड़ा कर लोगे ना, जैसे हमने 1 आवर का कर दिया ऐसे अभी, तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपको ना एक ये डबल बॉटम की फॉर्मेशन दिखाई दे रही है, ठीक है। अब अगर ये आइडियली डबल बॉटम की फॉर्मेशन है तो मार्केट को यूजुअली इस लेवल के नीचे होना ही नहीं चाहिए कि भाई यहीं से कंटिन्यू करके ऊपर की तरफ निकल जाए मार्केट। अगर इस लेवल के भी नीचे आ रहा है मार्केट तो चांसेस हैं कि मार्केट फिर अपने लोअर लेवल्स को टच करने की कोशिश कर रहा है। जो ये वाले लोज बनाए हैं इसने, ये लेवल है आपका ऑलमोस्ट 700 के आसपास पे।
तो अभी देखिए अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, तो अब जैसा हमने देखा 1 आवर पे कि हमें यहाँ पे एक डबल बॉटम की फॉर्मेशन दिख रही है, तो आइडियली तो मार्केट को नीचे की तरफ आना नहीं चाहिए। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर यहाँ पे, ठीक है, ये सपोर्ट बनाया, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ये लेवल है 25,833 का। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग देता है, तो हम एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, जिसके पहले टारगेट हम रखेंगे 25,882 के, बिकॉज़ इसी लेवल पे आके मार्केट ने एक बारी रेजिस्टेंस लिया है, तो इधर की साइड के हम टारगेट रखेंगे पहले। मैक्सिमम क्वांटिटी हम यहीं पे बुक करेंगे। इसके बाद में अगर ऊपर की तरफ निकलता है, तो शॉर्ट कवरिंग जनरेट करके मार्केट के 25,943 वगैरह वाले लेवल्स के लिए, या फिर यहाँ पे जो ये गैप है 980 के आसपास, इन लेवल्स के आसपास जा सकता है, ठीक है? तो आपको अगर 15 मिनट की क्लोजिंग आती है इसके ऊपर, तो ये टारगेट रखेंगे, उसके बाद के टारगेट हमारे ये वाले रहेंगे। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर जाता है, ठीक है? और क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के नीचे की तरफ आ जाता है, तो हम एक शॉर्टिंग की अपॉर्च्युनिटी देख सकते हैं, जिसके पहले टारगेट्स तो हम रखेंगे 25,780 के, बिकॉज़ यही मार्केट का सपोर्ट है अभी करंटली। उसके बाद में अगर इसका ब्रेकडाउन होता है, तो फिर नेक्स्ट लेवल अपने 25,710 के रखेंगे हम, ठीक है? ये 2 टारगेट्स रहेंगे 25,780 और 710। यहाँ नीचे निकलता है, इसके ऊपर आ जाता है दोबारा, तो वहाँ से हम डायरेक्टली एकदम बाइंग की अपॉर्च्युनिटी नहीं देखेंगे। अपॉर्च्युनिटी इसी 15 मिनट की क्लोजिंग अगर इस लेवल के ऊपर मिलेगी तभी देखनी है, ठीक है? टारगेट्स ये, और उसके बाद में अगर शॉर्ट्स कवर हुए तो टारगेट ये वाले 25,943। अभी करंटली अगर हम देख के चलते हैं, गिफ्ट निफ्टी तो 25,948 पे चल रहा है। हमारी क्लोजिंग 25,880 पे आई है। अच्छा, तो 60 पॉइंट्स के आसपास ऊपर चल रहा है अभी करंटली, बिकॉज़ यूएस मार्केट पॉजिटिव है, तो हो सकता है वो बैंक ऑफ जापान वगैरह की कोई न्यूज़ आई हो, उससे रिलेटेड हो कुछ। ठीक है? अब कोई बड़ा गैप अप वगैरह करके खुल जाता है, यहाँ कहीं पे खुल जाता है, ठीक है? तो उस केस में तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आ रही है या नहीं आ रही, जो आज का मार्केट ने हाई लगाया है। अगर रिजेक्शन ले लेता है इस लेवल से, तो चांसेस हैं मार्केट रिजेक्शन लेके फिर इस वाले लेवल तक आ जाए 25,833 के आसपास, ठीक है? अगर इस लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग दे देता है गैप अप खुलने के बाद में भी, तो टारगेट्स ये वाले रहेंगे और दूसरा टारगेट 25,980 का रहेगा। कोई गैप डाउन खुल जाता है, यहाँ कहीं पे खुल जाता है मार्केट सपोज़ कीजिए, तो पहले हम वेट करेंगे कि मार्केट ऊपर आए इस लेवल के आसपास। अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनती है, ठीक है? तब हम शॉर्टिंग की अपॉर्च्युनिटी देखेंगे, टारगेट अपने 25,710 के रखेंगे। बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं, तो बैंक निफ्टी में मैंने आपको ये वाला लेवल बताया था, इसके ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग आएगी तो बाइंग अपॉर्च्युनिटी देखेंगे, टारगेट अपने ये वाले थे 59,171 के। उसके बाद में यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जेंस बनी मार्केट में, आप अगर आप देख सकते हो, तो उसके बाद ही मार्केट रिजेक्शन लेके नीचे आया है, ठीक है? तो ये आप आरएसआई वाला इंडिकेटर भी लगा के रखा करो अपने में, थोड़ा बहुत हेल्प कर देगा ये आपको ट्रेडिंग के टाइम पे। अभी अगर हम बैंक निफ्टी में देख लेते हैं, तो देखिए बैंक निफ्टी में वॉलेटिलिटी अच्छी खासी थी, काफ़ी ऊपर गया और वहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आया है। तो अब क्या है, इसके अंदर आइडियली देखा जाए ना, तो ये राइटर्स को अगर मार्केट यहीं कहीं पे खुल जाता है, तो ये राइटर्स को एक अच्छी रेंज दे देगा इधर की साइड में और इधर की साइड में। तो उस केस में बेस्ट तो ये रहेगा कि अगर मार्केट आपको यहाँ कहीं वाले रेंज पे दिखता है, तो बैंक निफ्टी को अवॉइड करें, बिकॉज़ बैंक निफ्टी अब ठीक है कि इस लेवल के ऊपर निकले, तभी कोई अपॉर्च्युनिटी बनाई जाए उसके अंदर। 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर आएगी, तो पहले टारगेट 59,311 तक के रखेंगे, उसके बाद में क्योंकि यहाँ पे गैप है, राइट? हो सकता है मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस ले ले, टाइम वेस्ट कर ले। तो मैक्सिमम क्वांटिटी तो यहीं बुक करनी है, इसके बाद में फर्दर ऊपर की साइड जाता है, तो नेक्स्ट टारगेट आपका 59,460 का रहेगा। देखिए, ये रेंज है काफ़ी बड़ी, बट अगर किसी को रिस्क लेना हो अपसाइड या डाउनसाइड का, तो एक चीज़ कर सकता है कि ये लेवल है 59,016 के आसपास, ठीक है? इस लेवल के ऊपर अगर 15 मिनट की क्लोजिंग आती है, तो एक बाइंग अपॉर्च्युनिटी आप यहाँ तक की देख सकते हो, व्हिच इज़ 59,150। अदरवाइज़ इस लेवल के ऊपर जाता है, बट विक बना के नीचे की तरफ ही आ जाता है ना, क्लोजिंग नहीं देता है इस लेवल के ऊपर। 5960 के आसपास या 5916 के आसपास का जो ये लेवल है। तो हम एक शॉर्टिंग की अपॉर्च्युनिटी यहाँ से देख सकते हैं, टारगेट इन वाले सपोर्ट तक के रख सकते हैं, व्हिच इज़ 55,850। टारगेट उसके 58,850 के आसपास तक के रख सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस। हैव अ गुड डे।